नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। जयपुर में अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर लगाया 5 घंटे का जनता कर्फ्यू। वहीं संयुक्त अभिभावक समिति ने राज्य सरकार को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। साथ ही व्यापारियों व विभिन्न संगठनों ने दिया कर्फ्यू को समर्थन। मुंबई में काम करने की अनुमति नहीं होने के बावजूद बीएमसी द्वारा फेरी वालों से मांगा जा रहा है 5 महीने लॉकडाउन का किराया। इसी को देखते हुए फेरी वालों ने हाई कोर्ट में दायर की जनहित याचिका, जिसके तहत कोर्ट ने बीएमसी के फेरी वालों पर अत्याचार करने पर उठाए कई सवाल और मामले को सुलझाने के लिए दी 4 हफ्तों की मोहलत। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में गड़बड़ होने का लगाया आरोप। गृह मंत्रालय द्वारा जेईई नीट के परीक्षार्थियों को मिली मुंबई सबअर्बन रेल में चलने की अनुमति। अब परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ एडमिट कार्ड दिखाकर कर सकेंगे ट्रेन में सफर। इसी के साथ मुंबई में 46 विशेष उपनगरीय ट्रेन चलाएगा रेलवे। देश में 10 से 12 रुपए तक महंगी हुई विमान सेवाएं। एविएशन मंत्रालय ने बढ़ाई सिक्योरिटी फ्री। हालांकि देश में वंदे मातरम मिशन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सेवा 30 सितंबर तक रहेंगी बंद। कोरोना के आगमन से अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी पाए जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 50% मरीज केवल दिल्ली और पश्चिम बंगाल से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेल्को कंपनियों को कुल 1 करोड़ 43 लाख करोड़ रुपए के भुगतान के लिए 10 साल का दिया समय। हालांकि बाध्यकर के रुपए में 31 मार्च 2031 तक करनी होगी 10% तक भरपाई। जेईई नीट परीक्षाओं के लिए बिहार सरकार ने रेलवे से लोकल ट्रेन के संचालन के लिए कहा। देश भर में करीबन 650 केंद्रों पर 2 अलग-अलग शिफ्ट्स में करवाई जा रही है परीक्षा। छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलवे से लगाई गुहार। 2019 में सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख भारतीय मारे गए, जिसमें से 60% मामले ओवर स्पीडिंग के हैं और 2.6% मामले खराब मौसम की स्थिति के हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को रूस के लिए होंगे रवाना। आसाम में सीएम के फर्जी साइन करके मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ बदमाशों ने निकाल लिए थे पैसे, जिसके बाद यूपी के गोरखपुर और बलिया से 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अध्ययन के मुताबिक मास्क के उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग से भारत में 1 दिसंबर तक 2 लाख कोविड-19 मौतों को रोका जा सकता है। चेन्नई में किए गए सेरो सर्वे के मुताबिक शहर की करीबन 1 करोड़ आबादी में से अब तक 21.5% लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। वहीं शहर की लगभग 80% जनसंख्या अभी भी कोविड-19 के प्रति संवेदनशील है। सेना ने जम्मू कश्मीर के रामपुर में एलओसी के किनारे पर रामपुर सेक्टर में एक आतंकवादी ठिकाने का किया भांडाफोड़, जिसके बाद तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए जब्त। मणिपुर में तेज भूकंप से एक बार फिर कांपी धरती। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मलेशिया ने भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया के नागरिकों के देश में प्रवेश पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के पालघर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 2.5 की तीव्रता मापी गई। मध्य प्रदेश पर भी पड़ा बाढ़ का कहर। राज्य में गरीबों को बांटे जाने वाले 6 करोड़ के चने और गेहूं हुए बर्बाद। 10,000 बोरा गेहूं और चना 2 दिन बारिश में भीगकर हो गए खराब। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटे ने कहा, कोरोना नहीं बल्कि ब्रेन सर्जरी रही निधन की प्रमुख वजह। अनलॉक 4 में अब यूपी में सिर्फ रविवार को होगा पूर्ण लॉकडाउन। अन्य दिनों में सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कमांडर को किया भ्रष्टाचार के आरोप से बर्खास्त। अनलॉक 4 में सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब देश में पटरी पर जल्द ही दौड़ेगी 100 से अधिक विशेष ट्रेनें। कोटा जिले के रामगंज मंडी की कोटा स्टोन ASI 3 नंबर खदान में 150 फीट से गिरा ट्रक। 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल। एक की मौत, घायल को झालावाड़ किया रेफर। ट्रक में 7 श्रमिक बैठे थे। यूनियन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र। कहा, भारतीय फेसबुक कर्मी पीएम मोदी और मंत्रियों को कह रहे हैं अपशब्द। और आज का सवाल, देश में एक मामला भी गरमाया हुआ है। सरकार ने एसएससी और रेलवे छात्रों से 500 रुपए लेकर 2 साल से अभी तक एग्जाम तक नहीं लिए। आज देश युवाओं के साथ खड़ा है। इस विषय पर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।